साहिब जीओ सेव कीती संतोखई जिने सचो सच ध्याया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया उनी मंदे पैर ना रखे कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देवै चढ़ै सवाया वड्याही वड्डा पाया। दीन दुनिया के पातशाह तखत ते विराजमान 10 पातशाहियों के स्वरूप आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच सज बैठे सत्कारयोग सन्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जीओ सारे एक बारी मनोबिरतियां नूं एकाग्र करिए, कोई भी रसना खाली ना रहे। दसम पातशाह द्वारा बख्शिश की हुई फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी काफ़ी समय तो गुरु चरणों में पहुँच के हाज़री भर के गुरबाणी का उपदेश गुरबाणी दियां विचारां और अज का समागम भाई मंझ साहब उन्हां दे अस्थान ते संगतां पहुँच के जीवन सफल कर रही हैं, समय नूं सफल कर रही हैं। सतगुरु जी की बाणी विच कई प्रकार के उपदेश विचार आउंदे हन। जिथे परमात्मा की गल आउंदी है, गुरु साहब की अपनी वडियाई की गल आउंदी है, भगतां की गल आउंदी है, उत्थे जिन्हां ने गुरु साहब की सिक्खी नूं कमाया है उन्हां सिखां की भी बहुत वडियाई की गई, क्योंकि सिख भी एक सिक्खी का धुरा है। सिख एक सिक्खी का बहुत जिम्मेवार शख्सियत है, क्योंकि महाराज ने जिहड़ा उपदेश दिता सी अज गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप दे विच साडे कोल गुरबाणी के उपदेश हैं। उन्होंने कमाउण वाला भी कोई चाहिदा सी तां प्रगट हुंदा उपदेश। जिवें ये जमीन किन्नी कु चंगी है, आप जिमीदार हो, जमीन का पता कित्थों लगेगा? जमीन में ताकत है कि नहीं? सीधा जमीन तो नहीं पता लगता भी जमीन में इन्नी ताकत है, कित्थों लगता है? जमीन विचों उगण वाली फसल दसदी है जमीन में किन्नी को ताकत। फसल तो पता लगता है, दाणियां तो पता लगता है, फुलों तो, बूटियां तो, फलों तो। आपां आम तौर पर सड़के सड़क लंघते होइए तो कई बारी नाल लगती कोई फसल वेख के आपां फसल बाद विच कहने आ, फिर पहलां कहने आ भी जमीन भारी लगती है। गुरबाणी जमीन है। ये साडे वड्डे भाग ने भी साडे कोल महाराज ने जमीन जिहड़ी है बहुत वड्डी।
पर उगना तो ये सिखा ने, सिखा के जीवन तो पता लगना है, सिखा के जीवन ने उगना है, बूटियां तो पता लगना है, फलों तो पता लगना, फुलों तो पता लगना है। हुण इहदा मतलब बीज जिहड़ा है उहदी भी एक जिम्मेवारी है, पानी की अपनी जिम्मेवारी है। आपां इह भी कहने आ जमीन दे विचों पानी इत्थे फसल जिहड़ी खड़ी है, इहदा मतलब जमीन दे थल्ले वाला पानी भी ठीक है, पानी पैंदा उत्तों। ये दो चीज़ां याद रखियो, एक जमीन चंगी होवे, एक पानी चंगा होवे। जमीन का मतलब है गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, ते पानी का मतलब है सिखां दा इतिहास। जे तुसी पानी ना पाया फिर भी नहीं। इतिहास पानी है, पानी पैना ते सिख दा मन बीज है। हुण मन दे बीज की अपनी क्वालिटी होनी चाहिए, बीज दे विच क्वालिटी होनी चाहिए। पानी चंगा होवे, जमीन चंगी होवे ते फिर आपे फसल उगदी है। तां एक कलयुग धरती जिहड़ी है, कलयुग का समा, इहदे विच नाम बीजण वास्ते गुरु साहब ने कहा है, अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो, अन्न रुत नाही नाही, मत भरम भूलो भूलो। गुरु साहब ने सानू भरमां विचों ते कढ दिता सी भी होर नहीं बीजना कुछ, नाम बीजना। पानी भी चंगा चाहिए, पानी तो बिना नहीं। पानी इतिहास है, इतिहास दे पानी नूं अज गंदला करन दी कोशिश की जा रही है। बहुते तो कहते ने पानी की लोड़ ही नहीं, इतिहास की लोड़ ही नहीं है। जे कोई इतिहास की, अज वो समा आ गया है, ज्ञानी जी अपने कथा कर रहे सी हुणे, गुरबाणी विचों भी कथा कर रहे सी, इतिहास विचों भी मिक्स हुंदी है। सिੱਖੀ की कथा जिहड़ी दोवां नूं जोड़ के की जाती, क्योंकि बूटा तां उगना जे जमीन ते पानी नूं इकट्ठा करांगे, बाणी नूं ते इतिहास नूं इकट्ठा करांगे। अज एक इस तरह की सिख कौम दे अंदर कुछ भेखधारी विद्वानां ने इस तरह की खलबली मचा दी है कि जदों कोई कथावाचक इतिहास की साखी सुनाउण लगदा है तो वह मन छह जाता है, डर जाता है भी किते, क्योंकि दूजे दिन उन्होंने नैट तो चुक के तो उसकी खिल्ली डा देनी। वेखो कहानियां सुनाई जाते हैं, वेखो कहानियां सुनाई जाते हैं बई इन्हां दा इतिहास तो मन इन्ना भज जाए, दूर हो जाए, ताकि इन्हां इतिहास क्योंकि सपोर्ट देंदा है। जिन्हां दी तुसीं याद विच बैठे हो, भाई मंझ साहब, वेखो गुरु अर्जन देव जी का गुरपुरब तो असीं मनाउणा ही है, पर इन्नी संगत आई है किदे करके आई है? ये ना आपां कहिए भी गुरु साहब करके नहीं आई। गुरु साहब ने किरपा भाई मंझ साहब जी ते कीती, अस्थान बनया है, इलाके की संगत आई है, संगत जुड़ी है, ज्ञान की गल होवे, बाणी की गल होवे, पर सिख का भी अपना एक रोल है। भाई मंझ ने एक रोल निभाया है, सेवा की, सेवा करके विखाई। तो मैं तिन्ना गल्लां दे आले दुआले घुमांगा अपने विचार दे विच। पानी, जमीन ते बूटा, गुरबाणी, सिख ते सिख इतिहास, तिन्नां नूं जिथे तुसीं मिला दिंदे हो, बड़ी चंगी फसल पैदा होंदी है। सिखां दा जीवन गुरबाणी अनुसार सी। सिख दोवें टाइम बाणी पढ़ते सन, सवेरे शाम बाणी पढ़ते सन। भाई मंझ ने फिर उस बाणी नूं कमा के विखाया, तो उच्च दर्जे का कमा के विखाया, जिन्हों सिर देना कहते हैं। अपना जिंदगी जिहड़ी है ना, उन्होंने कहते सत बचनी सिखी। सत बचनी, सत बचन की हुंदा है? ठीक है, किसी थां ते बंदा अकल की वरतों करे भी आ करना काम के नहीं करना, वो बाहर की गल है। पर जे गुरु कोल जिदन आके समर्पित हो गया, जिदन सिख ने अमृत छक लिया, अमृत पान हो गया, गुरु वाला बन गया,
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਚਾਪਣ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਏ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੱਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਨ ਤਰੀਕੇ। ਆ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨੇਤਰ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਈ ਬਾਬੇ ਮੰਝ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਫਿਰਦੀ ਮੇਲੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਚਲੋ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਤੇ ਨੱਕ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਤੇ ਨੱਕ ਵਿੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਿੱਖ ਕੰਨ ਤੇ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਨਵਿੱਧ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਕੰਨ ਤੇ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿੰਨਣੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਤ, ਛੋਟੀ ਰਹਿਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 10ਵੀਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਤਨੀ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਲਈ। ਉਹ ਉਤਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਫੁੱਲਦਾ ਪੂਰਾ, ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ,
शहीद गुरु दी मां है। गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीरी दे मालक दी दादी है। अगे चले जाओ, गुरु हरराय साहब नाल जुड़ तोड़ बाबा फतेह सिंह तक परिवार बीबी भानी दा ही तुरया जांदा। सिक्खी कित्थों पैदा होनी है? अज सिक्खी पैदा होनी, सिक्खी जदों भी पैदा हुई है जां सिक्खी वधी है तो मां तो पैदा हुई है, मां तो वधी है। ठीक है, पिता ने कुर्बानियां कीतियां ने, ये गल अलग है, मां ने वधाया। आने वाले समय में तुहाडे विच दुबधा पाउण वाले बहुत आने ने। इत्थों तक भी तुहाडी कौम विच दुबधा पाउण वाले आने ने। उन्हां ने इत्थों तक आउण वाले किन्ने साल लग जाण ये नहीं मैं कह सकदा। एक दिन ये भी शंका पाया जाना है भी बीबीओ वेखो गुरुआं ने 10 गुरु बंदे बनाते, तुहानूं नहीं पाया विच। ये साजिशां घड़ियां जा रही ने। पहला साजिश इत्थों होई ना भी 5 प्यारियां दे विच नहीं लाया। ये शुरुआत है। शुरुआत वेख्या करो भी शुरुआत कितों होंदी है ते इहदी समाप्ति कित्थे जाके आउणी है। शुरुआत होई सी भाई गुरदास दीयां वारां नूं खंडन करन तों, इतिहास नूं खंडन करन तों, इतिहासक ग्रंथां नूं खंडन करन तों उन्हां दा। फिर आ गई गल दसम पातशाह की बाणी की, दसम ग्रंथ नूं खंडन करन तों। इन्हां नूं नहीं खंडन करना, कल्ला खंडन करना गुरु ग्रंथ साहिब नूं है। पर उहदे तों पहलां स्टेज प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है भी सौखे तौर पर शंके पाए जाण। ये भी शंका इन्हां ने पाउणा भी गुरुआं ने वेखो सिख गुरुआं ने कोई बीबी नहीं गुरु बनाई। ये भी पाउणा शंका इन्हां ने। कई कहणगे भी पता नहीं सी किसी नूं, तूं दसी होना। ये तो होना ही है, जिहड़ियां गल्लां पहलां बेनती कीतियां महाराज की हजूरी विच बेनती कर रहे हैं, वो गल्लां अज वो करी जांदे सारियां जिहड़ियां कईयां सन। क्योंकि असी पढ़ने तो सानूं थोड़ा जिहा पता लग जाता भी गल किधर नूं जा रही है। पर बीबी नूं किसे बंदे नूं उच्चे अहुदे तो ला के ते होर किसे थां ते बिठा दिओ ते की फायदा आया? माई दा ते पहले ही बड़ा स्थान वड्डा है। बीबी भानी विचों ते ऐसा खानदान पैदा होया जिन्हें ऐस जमीन दे उत्तों जुल्म दा राज पट के नाश कर दिता, खत्म कर दिता। बीबी भानी चों पैदा होया। पिछे बैक विच बीबी भानी खड़ी है, पर बीबी भानी दा जीवन की है? हुण बीबी भानी एक एडा वड्डा अहुदा है। मैं तो कहना उन्हां दे नां ते समागम होने चाहिए ने बीबियां दे, जिन्हां ने सिख बीबियां ने वड्डे कारनामे कीते। माई भागो दे नां ते समागम होना चाहिए, बीबी भानी जी दे होना चाहिए, माता बेबे नानकी दे होना चाहिए। बैक विच खड़ियां ने। और बीबी भानी साध संगत जी किड्डी वड्डी उहदे विच सिੱਖੀ सी कि एक दिन गुरु अमरदास उन्हां दे पिता सन ते पिता पति सन गुरु रामदास जी अजे सिख सन। ते गुरु अमरदास जी कहंदे अपनी पुत्री नूं दिब दृष्ट जिहड़ी सी गुरु साहिब दी अख उन्हें वेख लिया भी जिहड़ा मेरी पुत्री दा भानी दा पति है ना, भाई जेठा कह लो गुरु रामदास जी कह लो, भी इन्हां दी उम्र जिहड़ी है ना शरीरक ये समाप्त होने वाली थोड़े दिनां। गुरु नूं पता लग जाता है, गुरु नूं पता लग जाता है। अपने गुरु नूं तुसीं वड्डा ही समझिया करो, भावें किन्ने तुहानूं कहण आ जाण भी गुरु तुहाडे वर्गा आम बंदा ही सी। नहीं, गुर परमेश्वर एको जान। इसलिए कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं असीं सिर्फ गुरु कहने आ, गुरु, पर गुरु ग्रंथ साहिब परमेश्वर गुरु ने, रब गुरु, रब्बी गुरु ने। रब समझना है गुरु ग्रंथ साहिब जी, ग्रंथ नहीं समझना, रब समझना है। ग्रंथ होर बड़े ने लाइब्रेरियां दे विच, ग्रंथ होर बड़े ने, रब समझना है। ते अज जिहड़ा काम सिख कौम दे नाल होया है, तुसीं सारे जानदे हो भी उस गुरु दे स्वरूप कहंदे गुम हो गए ने। 328 पता नहीं किन्ने कहंदे गुम हो गए ने। बड़ी माड़ी गल हुई है, बहुत कलंक लगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं, बड़ी वड्डी कालख लगी।
मैं सवेरे सोच रहा सी, पर मैं विचार कर रहा सी मन विच, ये कलंक लगा क्यों है, ये भी वेखना पेगा। ये कलंक लगा साडे विच जदों वो प्रचार किया गया भी गुरु ग्रंथ साहिब नूं ठंड नहीं लगती, गुरु ग्रंथ साहिब नूं गर्मी नहीं लगती। गुरु ग्रंथ साहिब एक ग्रंथ ही है सिर्फ, होर कुछ भी नहीं। वो प्रचार 20 साल इत्थे होया साडे प्रचारकां ने कीता है, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ कि ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ सेवा करने वाले ने उन्हों के मन के विचों निकल ही गया भी गुरु ग्रंथ साहिब कोई खास शख्सियत है। ਜਦੋਂ प्रचार ਹੁਣ मैं भी ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਣ 5-7 ਤੇ मैं ਕਹਾਂ जी ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ AC ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ गुरु ग्रंथ साहिब ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ गुरु ग्रंथ साहिब ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਣਾ ਹੈ? सोचो थोड़ा जिहा, जवाब दिओ। घटेगा ही ना भी ये कह रहा प्रचारक। मैं पिछे जे ते बोलिया सी, कहंदे ते अंध विश्वास करते हैं, गुरु साहब नूं थोड़ी ठंड गर्मी लगती। वो भाई ठंड गर्मी का मतलब नहीं, वो गुरु ते जदों 5 तत्ती शरीर विच सी उदों भी नहीं गर्मी लगी, गुरु ने ते तत्ती तवी ते बह गया। उस पक्ष में आओ तो गुरु शरीर 5 तत्ती विच होवे ते तां भी नहीं गर्मी लगती, ते गुरु ग्रंथ साहिब दे फिर 5 तत्त दे शरीर नहीं ना। फिर सिख क्यों कहता भी गर्मी ते ठंड लगती है? गर्मी ठंड नहीं लगती, बस गल इन्नी कुए सिख दे मन विच सत्कार घटदा जे गुरु नूं एक शख्सियत वांगू ना मनदा। जे तुसी अपने बच्चों के दिमाग दे विच ये पाउंदे जाओगे भी गुरु ग्रंथ साहिब नूं कोई गर्मी नहीं लगती, कोई ठंड नहीं लगती, अगे फुल रखण की लोड़ नहीं, अगे शस्त्र रखण की लोड़ नहीं, अगे पानी तरौंकण की लोड़ नहीं, छतर की लोड़ नहीं, चवर की लोड़ नहीं, गुरु नूं इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैना। गुरु नूं फर्क नहीं पैना, सानू फर्क पै जाना। क्यों? असी सत्कार करना छड्ड देना है, ते जदों सत्कार करना छड्ड दिता तो गुरु ते सिख दा संबंध ही टुट गया। सत्कार ते अदब ही है ना। किन्नियां साखियां ने इतिहास दियां बई गुरु रहिंदा खंडूर साहिब दे विच, गुरु अंगद देव पातशाह, ते सिख दी उम्र ज़्यादा है। सिख कौन है? बाबा अमरदास। ते खंडूर तो गोइंदवाल साहिब कितनी दूर पैंदा है? घंटा 1.5-2 घंटे लग जाते जे हौली तुर के जाइए। ते बाबा अमरदास अपने गुरु की सेवा करते ने, उन्होंने इशनान कराउण वास्ते सवेरे सेवा करते हैं। पानी तो खंडूर साहिब दे विच है ही सी, पानी होवेगा, जे पिंड वसिया तो पानी तो होएगा ही ना, कोई खूह होवेगा ही। बाबे अमरदास ने एक दिन किसी ने पूछा भी इतों गोइंदवाल किन्नी को दरिया किन्नी को दूर पैंदा ब्यास? उन्हें दसिया भी इन्नी दूर। सवेरे उठे 12 बजे, चुक्की गागर, वो भारी गागर जिहड़ी गागर चुक्की, पानी लैन गए। जिन्ने चिर नूं इशनान करन दा टाइम होना सी, पानी भर के लै। पानी भर के लियांदा इशनान, वो रोज़ का नितनेम बन गया। राह विच एक थां ते गुरुद्वारा भी बनया होया, जिथे दमदमा साहिब राह विच गागर रख के गुरु अमरदास जी जपजी साहिब का पाठ करते होंदे सी। अज वो स्थान भी है। हुण जे साडे वर्गा कोई तर्कवादी उन्होंने पूछे ना, जे हिसाब किताब दे नाल सोचो भी जे हिसाब किताब लाउणा है तो हिसाब किताब तो यह कहता है भी अमरदास किधर सारी रात तुरया फिरना है। जिहड़ा पानी उतों लिया, पानी तो इत्थे भी है, तो पानी इतों भरिया कर। जिहड़े अज कहते ना अकल के हिसाब नाल असीं चलने आ, बुद्धि के हिसाब नाल चलने आ, वो सोचो थोड़ा जिहा। वो तां ही तो कहते इतिहास झूठा लिखिया होया है, क्योंकि जे इतिहास आउंदा है तो सिखां दे विच सेवा की भावना बनदी, प्रेम की भावना बनती। जे इतिहास कटोगे तो तां ही तुसीं कामरेड बनोगे ना, तो जे कामरेड बनोगे तो तां ही तुहाडे गुरुद्वारे खत्म होणगे, तो जे गुरुद्वारे खत्म होणगे तो फिर इन्हां दा डर घट जाना सरकारां दा। मैं राह विच आ रहा सी, जिमीदार भरावां ने
ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤਰ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ, ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਖੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਕਮਾਈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੋੜਨਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੂੜ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਕੀਦਤ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਪਰਾਵਾਦੀ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਓ, ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਤੋੜ ਲਓ, ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਬੁੱਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣ ਕੇ ਕਮਾਈ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਹੋਰ 20 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, 20 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਿਆ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। 3 ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 1 ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਇਕ, ਇਹ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਲਵਾਏ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਨਕਲੀ ਬਾਬੇ, ਨਕਲੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ,
ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਨੁਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਇਕ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਇਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਅੱਛਾ, ਆਰਕੈਸਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਗੇਜ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਹੋਣ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਹੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਕਲੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਕਲੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਡੇਰੇਦਾਰ, ਕੁਝ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੰਡ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਕਿਹਨੂੰ ਟੇਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾਏ ਅੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਟਨ ਦੱਬੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਸੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਆਦਿ ਸ਼ਸਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਕ ਗਾਇਕੀ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਡਮ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਦ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕਦਮ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਦੀ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨਮਤ ਹੈ,
पानी तरौंकना मन मत है, छतर चला उत्ते चलाउणा मन मत है, चौर करना मन मत है। ये मैं एवें नहीं कह रहा। जदों ये सिंह सभा लहर चली सी ते एक समा वो भी आया सी जदों अकाल तख्त साहब तो गुरु ग्रंथ साहब का सरूप हरमंदर साहब आउंदा है ते उहदे उत्ते चौर चलाउणा बंद कर दिता सी इन्हां ने, कामरेटां ने। इन्हां दे जोर पै गया सी। फिर सिंघां ने कीता संघर्ष। सिंघां कोल संघर्ष ही अखीर नूं होर की है। पहलां ते आपां करदे कुछ नहीं, ये साडा नुक्स है। पहलां नहीं असीं कुछ करदे, पहलां चुप करके कहंदे असीं माला इन्नियां करनियां हुंदियां ने, साडे कोल तां टाइम नहीं लगदा पंथ की गल सोचण बारे, ना साडा करन बारे। पहलां तुसीं करना नहीं ते फिर तुसीं डांगा खाणियां ने जाके इन्हां कोलों। क्यों? पावर ते इन्हां कोल आ गई सारी। वो भाई नितनेम भी करो, माला भी फेर लो, पर एक दी माला घट फेर लो, कोई पंथ बारे भी सोच लो। कोई ताकत पंथ की तुहाडे कोल आउणी चाहीदी है कि सारी उम्र मंगते ही रहना सड़कों पर बह गए। अज उत्थे मंग करने जी, उत्थे मंग करने। वो तुहानू ते देण वाले बनाया सी, तुहानू मंगते थोड़ी बनाया सी गुरु साहब ने। तुसीं ते राज लै के भी दिते ने लोकां नू, राज लै के दिते ने। लाल किला जित के दिता भाई जस्सा सिंह आलू रामगढ़ीए ने। अंग्रेज़ों तो राज खो के दिता इन्हां नू, आ जिहड़े हुण बैठे हुए ने। तुसीं खो के देंदे रहे हो, अज तुसीं मंगते बने फिरदे हो। हुण सोचो भी मंगते बने क्यों आ, क्यों मंगते बनना पिया सानू? ਉਹਦਾ कारण है भी असी समय ते किसी चीज़ का प्रबंध नहीं करते। जो कोई कहता कही जा, कहते असी की लेना है, असी अपना सेफ होइए, अपना बचिए। तां ये जो बेदबियां हुईयां ने जां अज गुरु ग्रंथ साहब के सरूप जिन्हां लोकां ने गुम किए ने जां की होया अजे दा क्लीयर नहीं। मैं कह नहीं सकता भी अजे दी जांच होनी है। ये संगत नूं जवाब देना पैना है। अज दे लो, 6 महीनों नूं दे लो, ये सूई दे नक्के विचों लंघना पैना है श्रोमणी कमेटी नूं। इहदा जवाब, इहदी इंक्वायरी साफ होनी है तां कुछ बनना। पर यह होया क्यों? मेरी समझ विच तां होया है क्योंकि असी प्रचार किया भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिहड़े ये शब्द इन्हां बारे क्यों कहते हो भी गुरु साहब एक देह ने। जदों असी पढ़ते ना गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, भी गुरुआं दी देह है, उदों असी भी सोचते होंदे सी भी देह ते है ते नहीं। महाराज ने पता नहीं क्यों गल कही सी, बाद विच इतिहास विच लिखी गई, ज्ञानी ज्ञान ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ने लिख दी। अज पता लगा भी इनू दे क्यों क्या सी। दे तां क्या सी भी सिखो गुरु ग्रंथ साहब की हिफाजत तुहानू दे वांगू करनी पैनी है। ते असी प्रचार किया भी ये तां एक ग्रंथ है, इनू तां ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। उहदा नतीजा निकलिया अज गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप गायब होने लग पे। और बड़े शर्म की गल है, गायब उतों होए जिस थां तो पुछया जाना सी भी आ तुसी तुहाडा स्वरूप दी बेअदबी क्यों हुई है, उन्हां दे हत्थीं गायब हो गए। ये भी हुण इनकुआरी होने का टाइम आ गया कि श्रोमणी कमेटी दे विच कौन घुसपैठ कर गया, हुण पता लग जाएगा। श्रोमणी कमेटी दे विच किहड़ी एजेंसी जिहड़ी है, जिहड़े बंदे विच काम कर रहे हैं, जिहड़े श्रोमणी कमेटी तो भी तनख्वाह लै रहे हैं ते जिहड़े सरकार तो भी तनख्वाह लै रहे हैं, ये किन्हां ने गायब किया? इहदे विचों महाराज ने जदों भी कुछ किया अपनी कुर्बानी करके चोर फड़ाए ने सानू। हुण महाराज ने वेख्या भी ये तो सुते पे ने, ये तो पुछदे कोई नहीं भी तुहाडे विच गड़बड़ हो गई है, किताबां गलत छपदियां, लिटरेचर गलत छपदा है, कई कुछ छपदा है। हुण इन्हां नूं पता कित्थों, इत्थों हुण इनकुआरी होनी। महाराज दे स्वरूप उन्हां गायब करता है। चंगे भी सिख हैं श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी दे विच, चंगे भी सिंह हैं ने। ये ध्यान रखो, जे ध्यान ना रखा तो तुसी मार खा जानी है। चुनन की जाच सिखो। कलगीधर पातशाह ने यह नहीं कहा सारियां नूं मार दे, कलगीधर पातशाह ने कहा चुन चुन सतर हमारे मारिया, चुन के मारो, विचों कड्डो, विच लुके हुए ने। संस्था नहीं कोई माड़ी, संस्था दे विच चोर विच लुक के बह गए, संस्था दे पिछे हो गए, उन्होंने कड्ढण दी लोड़ है। तां जिहड़ी मैं थोड़ी जी विच विचार की गल आ गई सी
ਤਾਂ मैं भावना की गल कर रहा सी ते हुण थोड़ी जी नाल ज्ञान की गल करांगा। गुरु अमरदास जी जे तर्क के पद्धर ते सोचते तो उन्होंने गोइंदवाल साहब तो पानी लियाउण की कोई लोड़ नहीं सी, पानी खंडूर साहब है सी। जे तर्क के आधार पर भाई मंझ साहब सोचते तो उन्होंने जूठे भांडिया चों भोजन छकण की लोड़ नहीं सी, लंगर कोल वरतदा सी पिया। पर जदों उच्चियां थावां ते पहुंचना हुंदा है तो फिर कसवटियां भी उच्चियां लगदियां होंदियां, वड्डियां कसवटियां। ते सिक्खी ते पैदा ही कसवटी विचों होई। तां गुरु अमरदास जी नूं किसे पुछया भी तू वड्डी उम्रे एडी दूरों पानी लियाउणा, नेड़ों लै लिया कर, इत्थे जो पानी है। कहण लगे नहीं, ये लोड़ गुरु अंगद देव जी की नहीं भी पानी मैं दूरों लैके आवां, ये लोड़ मेरी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरे जीवन दे विच निखार ज़्यादा आउणा है। मैं जिन्ने कदम गुरु अंगद देव जी वास्ते पानी चुक के तुरना है, उन्ना मेरा जीवन उच्चा होना है, उन्ना मैनू सिੱਖੀ का पता लगना है। गुरु अंगद देव जी नूं ते लोड़ ही नहीं है। गुरु नूं नहीं लोड़ हुंदी भी मेरे उत्ते तुसीं चौर चलाओ ते छत्र चलाओ ते सत्कार करो ते आ करो। गुरु नहीं लोड़, वो असी प्रचार वास्ते उस चीज़ की वरतों करनी हुंदी है। तो महाराज ने सेवा की और सेवक की परिभाषा की, जिवें भाई मंझ साहब। हुण भाई मंझ की गल कर लईए जिहड़े मिनट रहिंदे ने। भाई मंझ जिन्हां बारे मैं कोई सुनिया पढ़िया, जिन्ना ये साध संगत जी समाज दे विच बहुत वड्डा एक इन्हां दा सन्मान सी। कई पिंडां दे मालक सन, चौधरी सन भाई मंझ। और दूजी गल उस वेले जिहड़ी लहर चली हुई सी सरवरियां दी, उहदे मुखी सन सरवरीए। जिवें कबरां दा बोलबाला पंजाब विच सी बहुता ज़्यादा सी, है ते अज भी है। अज भी कबरां दी अजे तक कबरां खत्म नहीं हो सकियां पंजाब तो। हुण पुराने मुसलमान उन्हां दीयां कबरां घट हो गईयां, हुण नवें मुसलमान जम पए। अज तुसीं दुआबे विच चले जाओ, हर एक खेत दे विच 4 को इट्टां ला के कली कीती हुई है। कहंदे साडे की कहंदे इन्हां नूं, जठेरे ने साडे जी, ये साडे जठेरे ने। वो बई तुहाडे जठेरे 6-6 फुट दे सन, फुट विच कित्थों आ गए? जां ते बनाउणा घट्टो घट्ट कमरा ते बनाओ, तुरते पैण उठ के अपना चौंकड़ा ला के बह ते जाण करना। वो बंदा तुहाडा बापू तुहाडा 6 फुट का कोठा तुसीं 1 फुट का बना दित्ता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਸਨ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸਨ। और गुरु साहब की जदों इन्हां बाणी सुनी, बाणी तो प्रभावित होए। बाणी सुनी, गुरसिखां तो बाणी सुनी, संगत तो प्रभावित होए। खसम छोड़ दूजा लगे डूबे से वणजारिया, ये तुक सुनी सी भाई मंझ ने। कहंदे ये तां गल ही खसम नूं छड्ड के दूजे थां ते जाके डुबना। महाराज ने कहा हाँ, अकाल पुरख वाहिगुरू ओदी सेवा ओदा सिमरन कर। ये गुरु साहब गुरु अर्जन देव पातशाह जी की शरण में आउंदे ने भाई मंझ जी। दीवान सजिया सी, दीवान विचों इन्हां बाणी सुनी भी खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से वणजारिया। बाणी का पक्ष रखना बड़ा जरूरी है साडे जीवन दे विच। हुण तक मैं तुहाडे नाल शरधा की गल तां ज़्यादा मैं अपनी कथा विच वधा रहा क्योंकि शरधा नूं तोड़न की कोशिश की जा रही है। ਇਹਦਾ अर्थ ये नहीं कि ज्ञान की लोड़ नहीं, गुरबाणी की संथ्या की लोड़ नहीं, या विचार की लोड़ नहीं। बड़ी लोड़ है, बड़ी जरूरत है। विचार होवेगी तो तां तुसीं सिख जिहड़ा सिੱਖੀ का सही स्वरूप है लोगों के सामने पेश कर सकोगे। भाई मंझ दीवान आसा दी वार दा खत्म होया ते पिछे खलोते हुए ने। संगत मिल के जा रही है गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं ते महाराज कहंदे भी आ जा तू भी। कहंदे महाराज मैं कल्लियां ने बेनती करनी है। सारी संगत चली गई, कहंदे आ जा। आन के खलो गए, नमस्कार की। महाराज कहंदे दस की गल है? कहंदे तुहाडे कोलों कुछ मंगना है।
ध्यान नाल सुनना इस गल नूं। तुहाडे कोलों मंगण आया, कहंदे दस की चाहिदा है, कहंदे सिक्खी दे दिओ, बस इन्नी गल। मैं कई बारी सोचना, जे सिੱਖੀ कल्ली गल समझ के आउंदी हुंदी ते बाणी दी तुक पहलां भाई मंझ ने सुन लई सी। बाणी सुनी सी ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सही समझ आ गई, जरूर आई। बाणी चों पता लग गया रब नूं छड्ड के होर दी पूजा करनी जीवन गलत है, पता लग गया। पर हुण इहनूं जीवन विच कमाउणा है ते उत्थे गुरु वल्लों दात दित्ती जानी है, तां कमाया जाना। ये दो चीज़ां नूं बड़ा समझण दी अज लोड़ है। अज प्रचार हो रहा है भी जे तुसीं सुन लिया ते समझ लिया बस तुसीं सिख बन गए। जे तुसीं सुन लिया तो समझ लिया। अजकल ये प्रचार हो रहा है, समझो, दिमाग नूं खोलो इथों, बई दिमाग ते रब ना ही कृपा करे, गुरु साहब कृपा कर, ना ही खोलना पै। दिमाग तो उदों खुलदा जदों कौमां चले जांदे बंदे। कहंदे समझो, इथों समझो। वो कहंदे ने किसी परिवार का मुंडा सी, साध संगत तो ब्याया ना जाए, उम्र ज़्यादा हो गई। ਉਹਦੀ माँ एक दिन बड़ी रोन लग पई, कहते पुत्र तू ਵਿਆਹੁਣ तो रह गया, मैं तेरी रीझ पूरी करनी सी, तेनू सेहरा बंधना सी। वो थोड़ा जिहा मखौली सी, कहते माता ये किहड़ी गल है, सेहरा लै आया कितों, कहते लै बन दे। वो कहती ये विआह थोड़ी होने लगा, कहते मैं विआह भी कर दियाँगा, तू सेहरा दे बन। उन्हें सेहरा बन दिता। कहते हुण विआह, कहते समझ भी विआह हो गया, समझ ला विआह हो गया, मैं कह दिता विआह हो गया। वो कहती मैं समझ लिया विआह हो गया, कहते बस विआह हो गया। कहते समझ भी मेरा मुंडा भी हो गया, कहते समझ लिया बस मुंडा भी हो गया। ये अजकल के प्रचारक हुण इस तरह कहते समझ लो मैं सिख बन गया, बस मैं सिख बन गया। समझण नाल सिख नहीं बनते, सिक्खी कमाउण नाल सिख बनते। ये शेख चिली दीयां कहानियां ने, और अजकल के लोगों नूं चाहिदियां भी शेख चिली दीयां कहानियां ने। सिक्खी औखी गल है, सिक्खी विच सिर देना पैंदा ते तां सिक्खी मिलदी है, सिर देना पैंदा। महाराज नूं भाई मन जी कहंदे ने गुरु अर्जन देव जी नूं सिक्खी दे दिओ, ते महाराज कहंदे मंझ तूं गुरबाणी चों सुण ते लिया है, ਉਹਨੂੰ सिक्खी कहते हैं। कहते महाराज ਉਹਨੂੰ भी सिक्खी कहते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं गल नूं समझ लिया है, मेरे अंदर प्रेम जागया, तां ही आया ना, बाणी तुहाडे कोल लै के आई है मैनूं। ਇਹਦਾ मतलब सिक्खी दान है, सिक्खी कोई समझ नहीं है, तां ही मंगी ना। बाणी पढ़ लो, मैं इतिहास विचों कल्ली गल नहीं करांगा तुहाडे नाल। मांगो दान ठाकुर नाम, अवर कछु मेरे संग ना चालै, करो कृपा गुण गाम। हुण मंगिया ना, अरदास सुने होनी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। जे मैं इतों कथा करा तो तुसी समझ लो इस तरह सिख बनता होंदा ते हथ जोड़ के अगे खलोण की लोड़ की सी भी मैनूं सिक्खी दिओ। सिक्खी एक किणका है, किणका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गणी ना आवे। वो मिलनी है अरदास दे नाल ते सेवा दे नाल। भाई मंझ कहंदे महाराज मैनूं सिक्खी दिओ, ते गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे मंझ सिक्खी दे उत्ते सिक्खी नहीं चढ़दी। वो कहंदे मैं समझिया नहीं। कहंदे पहला तू किसी दा सिख है, असीं तैनूं अपना सिख किवें बनाईए। वो कहंदा महाराज कोई गल नहीं, जिहड़ी कबर बनाई है मैं जांदियां ढा देनी। कहंदे जा पहलां ढा के आ। फिर सद लिया। कहंदे मंझ सोच लै चंगी तरह, जदों तू साडी सिक्खी कमाउण लगा, जिहड़े 12 पिंडां वाले तैनूं जी आया नूं कहंदे उन्हां तेरे खिलाफ हो जाने, बिल्कुल तेरे उल्ट हो जाने। कहंदे कोई गल नहीं, सिक्खी बड़ी महंगी है। इहदा मतलब उन्होंने सिक्खी का पता लग गया, वड्डी सी सिक्खी जिहड़ी। कहंदे तैनूं परिवार ने भी छड्ड जाना, तेरे डंगर भी चले जाने ने, तेरे जी भी तेरे खिलाफ हो जाने। क्योंकि इहदा मतलब ये ना समझो भी सिक्खी आउणी है तो सारियां चीज़ां चलियां जाणियां। अज नहीं, साडे वास्ते तो कमाइयां करके देगा भी तुहानूं सौखी मिल जाएगी।
ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ